नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और साथ ही साथ मूल विधि से संबंधित लगभग 20 महत्वपूर्ण अधिनियम को भी याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएनएस की धारा 215 की, जिसमें बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना अपराध बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसको 3 माह तक की जेल हो सकती है प्लस जुर्माना भी हो सकता है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ऐसा माने कि बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, यानी सामने वाला जो अपराधी है उसने पुलिस को क्या किया, बयान दिया कि उसने ये अपराध किया है और पुलिस ने क्या किया, उसमें अलग से और भी चीज़ें जोड़ दी। तो जाहिर सी बात है और भी दोष जोड़ दिए हैं, तो सामने वाला जब पढ़ेगा तो इनकार कर देगा उसमें हस्ताक्षर करने से। तो दोष को पढ़ रहा है, इस कारण से इनकार कर रहा है हस्ताक्षर करने से, है ना। वो बोल रहा है कि मैंने ये अपराध किया ही नहीं तो मैं हस्ताक्षर क्यों करूं। तो दोष को पढ़ के बोल रहा है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। पढ़ना से हो जाएगा 15, है ना, पढ़ना 15, और दोष से हो जाएगा 2 और 15 यानी 215। तो याद रखिएगा कि 215 में बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना एक अपराध है, यह बताया गया है। क्योंकि दोष को पढ़ रहा है और उसने वो दोष किया नहीं तो हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। तो दोष से हो जाएगा 200 और पढ़ रहा से फॉर 15 यानी 215। अगला है धारा 227, जिसमें झूठा साक्ष्य देना अपराध बताया गया है। न्यायिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति ने अगर झूठी गवाही दी है तो यह अपराध है। उदाहरण के लिए एक गवाह ने हत्या के मामले में झूठी गवाही दी, है ना, तो यह क्या है, अपराध है धारा 227 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ऐसा मानिए कि क्या लिखा हुआ है, झूठा साक्ष्य देना। तो अगर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष में है वो सच सामने लाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 साक्ष्य हो जाएंगे, एक तो झूठा वाला और दूसरा सही वाला। तो 2 साक्ष्य सामने आ जाएंगे, तब तो पता चलेगा ना कि सामने वाला झूठा साक्ष्य दे रहा है, जब सच साक्ष्य आएगा, है ना। साक्ष्य मतलब सबूत होते हैं, तो जब सच वाला सबूत सामने आएगा तब पता चलेगा कि ये झूठा सबूत दे रहा था। तो 2 क्या हो जाएंगे, सबूत हो जाएंगे, है ना। तो 2 सबूत फॉर 7 हो जाएगा, फिर साक्ष्य से भी 7 हो जाएगा, तो 2 7। तो याद रखिएगा कि धारा 227 में झूठा साक्ष्य देना अपराध बताया गया है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 228, जिसमें झूठे साक्ष्य गढ़ना एक अपराध बताया गया है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी मामले में झूठे साक्ष्य तैयार करना यह अपराध है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने अदालत में झूठे मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किए, तो यह क्या है, अपराध है बीएनएस की धारा 228 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झूठा साक्ष्य। तो फिर से मानिए कि झूठा साक्ष्य कब पता चलेगा, जब सच वाला साक्ष्य सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर सामने क्या हो जाएंगे, 2 साक्ष्य दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए साक्ष्य गढ़ना लिखा हुआ है, तो गढ़ना से याद करेंगे जिससे 8 याद हो जाएगा, क्योंकि साक्ष्य से 7 हो जाएगा था। तो 227 हम लोगों ने याद किया, तो गढ़ना से गड्ढा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गड्ढे। तो 2 गड्ढे जैसा क्या दिखेगा, 8 दिखेगा, है ना। 8 का ऊपर वाला 1 गड्ढा, दूसरा वाला 2 गड्ढा, तो 2 गड्ढे। तो ये आपको याद हो जाएगा कि धारा 228 में झूठे साक्ष्य गड्ढा फॉर गढ़ने की बात कही गई है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 234, जिसमें गलत प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना अपराध बताया गया है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि किसी डॉक्टर ने गलत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया, यह अपराध है। तो जाहिर सी बात है अपराध कोई नहीं करना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ट्रुथ होगा, मतलब जो सच होगा उसी पर सिग्नेचर करेंगे, है ना। जो ट्रुथ है उसी पर सिग्नेचर करेंगे, गलत प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। तो ट्रुथ है, और आपको पता है कोई प्रमाण पत्र जो होता है A4 साइज में होता है नॉर्मली, तो A4 साइज, तो 4 शब्द मिल जाएगा। ट्रुथ में आपको शब्द मिल जाएगा 2 और 3 और A4 साइज से 4, तो 2 3 4 अर्थात धारा 234। तो धारा 234 में गलत प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना अपराध बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 249, जिसमें अपराधी को शरण देना एक अपराध बताया गया है।
जिसकी सजा है 3 से 5 साल तक की जेल और प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे? अपराधी को शरण देना। तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अपराधी को शरण देना नहीं चाहता, है ना, कोई भी फंसना नहीं चाहता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 24 और 9 याद करने के लिए कर लेते हैं। 24 को चाबी, है ना, चाबी से 24 हो जाएगा। तो चाबी नहीं दे रहा है ना, अपराधी आया है तो जाहिर सी बात है उसको बोला चाबी नहीं मिलेगी, चाबी नो, नो फॉर 9 और चाबी फॉर 24। तो 24 और 9, तो याद रखिएगा कि धारा 249 में अपराधी को शरण देने की बात कही गई है कि यह एक अपराध है। नेक्स्ट है धारा 270, जिसमें सार्वजनिक उपद्रव की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे जनता को असुविधा व परेशानी हो तो यह एक अपराध है। उदाहरण के लिए बिना अनुमति सड़क को अवरुद्ध करना जिससे यातायात प्रभावित हो तो यह सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत आएगा। तो सार्वजनिक उपद्रव, उपद्रव मतलब समझ रहे ना, काफ़ी ज़्यादा क्या करना, शैतानी टाइप का करना। बच्चों को बोलते हैं ना ये बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जाहिर सी बात है सताते हैं जोरों से, इस कारण से उसको क्या बोलते हैं? उपद्रवी बोलते हैं कि ये उपद्रव फैला रहे हैं। तो सताया जोरों से, सताया फॉर 27 और जोर फॉर 0। तो याद रखिएगा 27 यानी 0 अर्थात 270। तो धारा 270 में सार्वजनिक उपद्रव की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 273, जिसमें संगरोध यानी क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन करने की बात कही गई है कि यह एक अपराध है। उदाहरण के लिए कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करना जो कि एक अपराध है और इसकी सजा क्या थी? तो 6 माह तक की जेल प्लस जुर्माना। तो अगर कोई संगरोध के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह तक की जेल हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकता है। तो जाहिर सी बात है क्वारंटाइन के समय में ऐसा मानिए कि बोला जा रहा था कि 2 लोग एक साथ नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो 2 लोग अगर साथ में रहते थे और पुलिस आ जाती थी ना तो लोग तितर बितर हो जाते थे, है ना। तो लोग तितर बितर हो जाते थे कैसे? जब 2 लोग साथ में हों। तो 2 साथ में रहते थे तो तितर बितर हो जाते थे। तितर बितर मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते थे। तो 2 और तितर फॉर 73। तो याद रखिएगा कि धारा 273 में संगरोध नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 276, जिसमें दवाओं में मिलावट की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि मेडिकल स्टोर द्वारा नकली दवाई को बेचना जिससे मरीज का स्वास्थ्य खराब हो, यह अपराध है और इसकी सजा है 1 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे? दवाओं में मिलावट, जाहिर सी बात है अगर मिलावटी दवा है तो उसको क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो क्या होगा? वो छितरा जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर मिलावटी दवा है, दवा में मिलावट है तो उसको 2 छितरा, है ना, फेंक दो। 2 छितरा यानी फेंक दो। तो 2 छितरा फॉर 2 छिहत्तरा। तो 2 छिहत्तर अर्थात धारा 276 में दवाओं में मिलावट की बात हो रही है कि यह एक अपराध है। नेक्स्ट है धारा 291, जिसमें जानवरों के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण की बात की जा रही है। उदाहरण के लिए ऐसा मानिए कि व्यक्ति द्वारा अपने पालतू कुत्ते को आवारा छोड़ देना जिससे वह किसी को काट ले, यह धारा 291 के अंतर्गत अपराध है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि उसका खतरनाक कुत्ता है, लोगों को देखता है तो छोड़ देता है जिससे वो काट ले, तो उसको फिर क्या बोलते हैं कि वो तो जानवर है ही, ये सामने वाला भी जानवर है जो अपने कुत्ते को छोड़ रहा है। मतलब बोल देते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, है ना। कुत्ता तो जानवर ही है, उसको पता नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है जो छोड़ के दूसरों को काटने के लिए भेज रहा है तो ये भी जानवर है। तो दोनों एक जैसे हैं ऐसा बोल दिया जाता है कि दोनों के दोनों जानवर हैं, दोनों एक जैसे। तो 2, 9, 1, तो दोनों एक कैसे? जानवर जैसे। तो याद रखिएगा धारा 291 में जानवरों के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण की बात कही गई है कि यह एक अपराध है। नेक्स्ट है धारा 294, जिसमें अश्लील पुस्तकों, चित्रों आदि के विक्रय या प्रदर्शन की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि किसी ने सार्वजनिक स्थल पर अश्लील पोस्टर लगाए तो यह एक अपराध है। इसकी सजा क्या है? तो 3 माह तक की जेल है प्लस जुर्माना है और दोबारा पकड़े गए तो 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अश्लील पुस्तकों, चित्रों आदि का विक्रय या प्रदर्शन। तो जाहिर सी बात है पुस्तकों को कोई प्रकाशित करता होगा, कोई छापता होगा, फिर उसको कोई न कोई बिक्री कर रहा है ना। अश्लील पुस्तकों की बात हो रही है तो आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों चोरी से ये काम करते हैं, है ना। दोनों चोरी से कर रहे हैं, छापने वाला भी और बेचने वाला भी। तो दोनों चोर हैं या दोनों चोरी से काम करते हैं जिससे पकड़े ना जाएं अगर ऐसा कहीं होता है तो दोनों चोरी से करते हैं। 2, 9 चोर, है ना, 4। तो याद रखिएगा कि 294 में अश्लील पुस्तकों, चित्रों आदि के विक्रय या प्रदर्शन की बात कही है कि यह एक अपराध है।
इसके बाद धारा 295 में बच्चों को अश्लील पुस्तकों की बिक्री की बात कही गई कि एक अपराध है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 6 माह तक की जेल हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकता है, और दूसरी बार पकड़ा गया तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो 294 आपको याद हो चुका है कि अश्लील पुस्तकों, चित्रों आदि के विक्रय या प्रदर्शन की बात कही गई है। तो यहाँ पर सब की बात कही गई थी, लेकिन 295 में 294 के बाद बच्चों की बात कही कि बच्चों को अगर कोई पुस्तकों की बिक्री करता है, अश्लील पुस्तकों की, तो यह एक अपराध है। तो 294 याद है, तो उसके बाद 295 आप याद रखिएगा। फिर अगला धारा 298, जिसमें किसी धर्म को अपमान पहुंचाने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना अपराध माना गया है। सजा है 2 साल तक की जेल प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी धर्म को अपमान पहुंचाने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। तो कुल मिलाकर भगवान या धर्म की बात हो रही है, पूजा की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह एक अपराध है। और आपको पता है कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल में जाता है तो क्या करता है, अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट को याद करता है ना। तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करता है, दोनों हाथ। या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, दोनों हाथ को ऊपर करके अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो दोनों हाथों का प्रयोग करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है ना, भगवान को याद करने के लिए, अपने इष्ट को याद करने के। दोनों हाथ मतलब 2, 9, 8 याद रखिएगा। धारा 298 में किसी धर्म को अपमान पहुंचाने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या पवित्र करना एक अपराध बताया गया है। दोनों हाथ 2, 9, 8, ठीक है। फिर अगला है धारा 303, जिसमें चोरी की बात कही गई है। इसको तो बहुत ही आसानी से याद करवा दूंगा, क्योंकि चोरी की बात नॉर्मली याद करते हैं यहाँ पर दिल की चोरी की बात, है ना। बोलते हैं ना कि सामने वाले ने दिल चुरा लिया, ऐसा। तो दिल का शेप जो है ऊपर से 3 की तरह लगता है। फिर दूसरा जो दिल का शेप होगा, मतलब एक व्यक्ति दूसरे की चोरी करेगा तो 2 दिल की बात हो गई, एक दूसरे का चोरी किए तो 2 ठो 3 का शेप हो गए, है ना। तो ऐसा मानिए कि दिल से दिल चोरी हो गया, तो दिल से दिल, तो से मैंने बोला तो दिल एक 3 की तरह है, तो 3 से 3 यानी 303। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि धारा 303 में चोरी की बात कही गई है, और इसमें सजा क्या है, तो 3 से 5 वर्ष की जेल है प्लस जुर्माना है, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं।